Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is similar triangles. Exercise 8B. Question number 7 from book D2 7th edition. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें एक ट्राइंगल दी गई है ADE और इसी के अंदर एक और ट्राइंगल है ABC, यानी A इज़ अ कॉमन वर्टेक्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। और हमें गिवन क्या दे दिया है कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF. We know that when two triangles are similar to each other, it means their corresponding angles are equal and the ratios of the length of the corresponding sides are equal. अब देखें, ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF. इस स्टेटमेंट को देखते हुए we can write एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। अब देखें, जब ये सिचुएशन आ जाए कि A कॉमन वर्टेक्स है, ये एक ही एंगल A है, लेकिन इससे हम ये बता नहीं सकते कि ये एंगल किस ट्राइंगल का है, ये एंगल किस ट्राइंगल का है। तो इसके लिए हम इस स्टेटमेंट को ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं एंगल BAC। BAC is equal to angle DAE। DAE। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंगल B is equal to एंगल D। एंगल B is equal to एंगल D। अब देखें, A हमें गिवन नहीं है, एंगल B हमें क्या गिवन है, 56 डिग्री। एंगल D क्या गिवन है, X। तो एंगल X किसके इक्वल हो गया, x is equal to 56 from this statement। इस स्टेटमेंट से हमने फाइंड किया x is equal to 56। उसके बाद क्या है कि एंगल C is equal to एंगल E। अब C भी गिवन नहीं है, E भी गिवन नहीं है, इसलिए हमने ये फाइंड ही नहीं करना। x फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब वो कहता है y फाइंड करें। देखिए, when two triangles are similar to each other, the ratios of their length, ratios of their length का मतलब क्या है कि AB लेंथ को अगर मैं इसके corresponding लेंथ AD लेंथ से डिवाइड कर दूं, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द corresponding साइड, यानी लेंथ ऑफ AB को डिवाइड कर दें AD से। उसके बाद सेकंड लेंथ क्या है, BC। BC को डिवाइड कर दें DE से। उसके बाद AC लेंथ को डिवाइड कर दें AE से। यानी जब भी आपको वो ये स्टेटमेंट दे कि ABC इज सिमिलर टू PQR EFG, तो आपने ये एक ट्राइंगल की लेंथ्स को दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग लेंथ से डिवाइड कर देना है। तो इनका आंसर्स क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब देखें, ए बी लेंथ क्या है, 4। हम ए बी की प्लेस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 4। ए डी लेंथ क्या है, ए डी लेंथ है 4 प्लस वाई। ए डी लेंथ क्या है, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू BC लेंथ क्या है, BC लेंथ हमें गिवन नहीं है, DE लेंथ भी गिवन नहीं है। इट्स मीन कि हम इस रेशो से कोई रिजल्ट नहीं ले सकते। अब हम देखते हैं AC किसके इक्वल है, AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AC की प्लेस पर क्या लिख देते हैं, 6। AE किसके इक्वल है, 6 प्लस 9। 6 प्लस 9 क्या हो जाता है, 15। अब देखें, इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन के इस तरफ भी सिंगल फ्रैक्शन है, इस तरफ भी सिंगल फ्रैक्शन है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस वाई। यानी ये जो 4 प्लस वाई है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 को 4 से, तो इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हमने मल्टीप्लाई किया, 15 4 ज़ा 60 is equal to 6 4s are 24 plus 6y।
60 minus 24 is equal to 6y. 36 is equal to 6y. Dividing both sides by 6. 36 divided by 6 is equal to y. y is equal to 6. यानी हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 6. अब स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हो गया? x इज इक्वल टू 56 डिग्री, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. एक्सरसाइज 8b क्वेश्चन नंबर 8. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें फिगर दी हुई है और उसके साथ ये स्टेटमेंट दी गई है कि ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAR. इस स्टेटमेंट को देखते हुए वी कैन राइट एंगल P इज इक्वल टू एंगल B. एंगल Q इज इक्वल टू एंगल A. एंगल R इज इक्वल टू एंगल R. अब देखें R सेम है तो हम इसको PRQ लिख लेते हैं. PRQ और एंगल BRA. हमने अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है. AX है और Q किसके इक्वल है? Q हमारे पास गिवन नहीं है, यानी ये भी गिवन नहीं है और Q भी गिवन नहीं है, लेकिन ये भी X है, ये भी X है. अब P इज इक्वल टू B. P 60 डिग्री है, B भी क्या है? 60 डिग्री. P इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल PRQ इज इक्वल टू BRQ, यानी ये एंगल 52 है तो ये एंगल भी क्या है? 52. अब देखें स्टूडेंट्स, ये एक ट्राइंगल में 2 एंगल्स गिवन है तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं. नाउ वी राइट x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 माइनस 52 डिग्री. 180 माइनस 60 माइनस 52 कर लेते हैं. कोशिश करें कि ये आप विदाउट कैलकुलेटर करें, क्योंकि मोस्टली ये नॉन कैलकुलेटर पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं. 68 डिग्री. क्लियर? x इज इक्वल टू 68 डिग्री. अब हमने फाइंड करना है y ये लेंथ है. देखें ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द corresponding साइड्स आर इक्वल. यानी जब ये सिमिलर दिया हुआ होगा तो वी कैन राइट द फार्मूला PQ ओवर BA इज इक्वल टू QR ओवर AR. PR एंड पॉइंट्स ले लेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, PR ओवर BR. अब हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे. देखें PQ की लेंथ क्या गिवन है? 12. BA की लेंथ क्या गिवन है? 9. QR हमें गिवन नहीं है, AR भी गिवन नहीं है. PR किसके इक्वल है? 14 सेंटीमीटर. PR की प्लेस पर हमने क्या लिख दिया? 14 सेंटीमीटर. और उसके बाद हमने क्या लिखना है? BR. ये B है. BR की क्या लेंथ है? Y. अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. 12y इज इक्वल टू 14 इंटू 9. y इज इक्वल टू 14 इंटू 9 ओवर 12. 3 3s are 9. 3 3s are 9. 3 4s are 12. 2 2s are 4. 2 2s are 4. 2 7s are 14. y is equal to 21 over 2. तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी? 10.5 सेंटीमीटर. आंसर. क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.